गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दैट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, चार्ज क्या है, फ्लो करता है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है ना, तो फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज में ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्लो करती है, तो चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्लो करते हैं। तो बच्चे जब चार्ज जब फ्लो हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, तब उसके साथ कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होती है। उसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि मैग्नेट्स होते क्या हैं। ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट तभी पढ़ेंगे जब हमें मैग्नेट्स के बारे में पता होगा। तो व्हाट आर द मैग्नेट्स। ठीक है ना, तो मैग्नेट्स क्या है, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जो मतलब दूसरे को क्या है अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। ठीक है ना, तो सबस्टेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन एंड ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है ना, कोई भी चीज़ कहते हैं, जैसे सपोज हम मैग्नेट्स हमारे पास होते हैं छोटे छोटे। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, कई बार अपने जो कड़े पहने होते हैं उसको हम, है ना, उसके साथ अट्रैक्ट करके देखते हैं। कई बार आयरन नेल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं, दैट आर द मैग्नेट्स। ठीक है ना, तो नॉर्थ साउथ का क्या मतलब है, सपोज दिस इज़ अ मैग्नेट, ये मेरे पास पीस है एक मैग्नेट का। ठीक है, इसका जो एक साइड होगा वो नॉर्थ पोल शो करेगा, मीन्स नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगा, एक साइड इसकी साउथ पोलैरिटी शो होगी। ठीक है, ठीक है, जो हमेशा नॉर्थ या साउथ पोलैरिटी शो करे उसको क्या बोलेंगे, हम मैग्नेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चे जो हमारे जो नेचुरली मैग्नेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो ओर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, नेचुरल अकरिंग आयरन ओर्स। ठीक है ना, आयरन की ओर्स होती हैं जिसको लॉर्डस्टोन और मैग्नेटाइट या इसको नेचुरल मैग्नेट्स बोलते हैं, जिसमें मतलब प्रॉपर्टी होती है किसकी, अट्रैक्ट करने की, आयरन पीस को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, ये सबसे पहले मैग्नीशिया के रीजन में पाया गया था। ठीक है ना, तो इसको यूज़ करके जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है वो बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट है बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट मीन्स जैसे ये पेंसिल है, तो दिस इज़ अ बार। ठीक है, तो एक बार की फॉर्म में मैंने मैग्नेट को क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, दैट इज़ अ बार मैग्नेट। ठीक है ना, तो बार मैग्नेट क्या है, जिसका जो एक बार की फॉर्म में है, जैसे हम डिश बार लेते हैं, जो हम, है ना, बार होती है ना, जैसे ब्रिक होगी, दैट इज़ अ बार। ठीक है, जिसका एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। सेकेंड है बच्चे मैग्नेटिक नीडल। ये एक ऐसी नीडल है जो सिर्फ दो डायरेक्शन को पॉइंट करती है, या ये साउथ को पॉइंट करेगी या नॉर्थ को। मीन टू से इसका एक तरफ से सपोज से रेड कलर है, एक तरफ से ब्लू कलर है, तो ये हमें पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन को शो कर रही है। बेसिकली ये नीडल डायरेक्शन शो करने को मतलब हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक कंपस। तो इसी मैग्नेटिक नीडल को यूज़ करके हमने मैग्नेटिक कंपस बना दी है, मतलब कि हमने एक इसको नीडल को ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, और एक बॉक्स में वी कैन से ग्लास की जो डब्बी होती है ना, उसमें मतलब ऐसे फ्रीली इसको मूव करने के लिए छोड़ दिया, सो दैट ये फ्रीली मूव करे। ठीक है ना, तो इसको हमने डायरेक्शंस दे दी, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट ऐसे जो इसमें दी हुई है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो जब भी हम कहीं जंगलों में या कहीं पे जाते हैं, हमें डायरेक्शन का नहीं पता चल रहा, तो हम अगर हमारे पास मैग्नेटिक कंपस है तो हम इजीली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को जान सकते हैं कि किस तरफ को नॉर्थ डायरेक्शन है, किस तरफ को साउथ डायरेक्शन है। ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो एज अ डायपोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उसके कारण है जो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड है, नीडल है जो, ठीक है, ये डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल एंड मैग्नेटिक कंपस। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट कौन से है, जो नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है ना, और आर्टिफिशियल जो हमने, जो मैन मेड है। ठीक है ना, जो आर्टिफिशियली मैग्नेट को यूज़ करके किसी पर्पस के यूजेस के लिए बनाए गए, जैसे बार मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक नीडल होगी, मैग्नेटिक कंपस होगी। ठीक है, तो बच्चे अब हमें पता चल गया कि मैग्नेट क्या होता है क्या। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियस क्या है कि जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास मैग्नेट्स के कितने पोल हैं। सपोज हमारे पास मैग्नेट के क्या है, दो पोल हैं। ठीक है, सपोज कर लिया दिस इज़ द मैग्नेट। ठीक है, इसके क्या है, दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब जब मैं इस मैग्नेट को किसी और मैग्नेट के पास लेके आती हूँ, सपोज मेरे पास ये अनदर मैग्नेट है, इसका भी एक साउथ पोल है, इसका भी एक नॉर्थ पोल है, तो दिस इज़ अ साउथ पोल, दिस इज़ अ नॉर्थ पोल। अब ये अनलाइक चार्जेस आ गए। जब अनलाइक चार्जेस आएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज़ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो अनलाइक चार्जेस है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं इस मैग्नेट को उल्टा कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस मैग्नेट को उल्टा कर देती हूँ तो दोनों लाइक आ गए, लाइक पोल्स आ गए, ठीक है। अगर दोनों लाइक पोल्स है उस केस में ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। वो तो हमें पता है कि दो पोल्स है, ठीक है, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, ठीक है। अगर मैं बार मैग्नेट है ये मेरे पास, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अगर मैं इसको ऐसे काट देती हूँ, सपोज मैंने इसको क्या कर दिया, बीच में से काट दिया, तो मेरे पास दो सेपरेट मैग्नेट्स बन गए, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल अलग हो गया, ये साउथ अलग हो गया। बट जो हमारे पास बार को काटने के बाद फर्दर दो हमारे पास जो मैग्नेट्स आएंगे उनके भी फर्दर पोल्स बन जाएंगे, ठीक है। चाहे मैं इसको जितने मर्जी पीसेस में काटूँ, जितने पीसेस में काटूँगी उतने ही क्या हो जाएंगे मैग्नेट्स के, मतलब जो सपोज एक मैग्नेट बना उसके दो पोल एग्जिस्ट होंगे। मतलब जो हमारे पास मैग्नेट है वो हमेशा किस में एग्जिस्ट होगा, पोल्स में एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना। मतलब उसके दोनों के मतलब दोनों क्या होंगे, उसके पोल्स होंगे। चाहे ऐसे नहीं है कि मैंने इसको काट दिया, नॉर्थ पोल अलग हो गया, साउथ अलग हो गया, नो। जो मेरे पास दो पोल्स आएंगे दोनों की अलग अलग पोलैरिटी होगी, ठीक है, और फर्दर वो फॉर्म हो जाएंगे। अगर इसको काटूंगी फिर इसके मतलब दो पोल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी इज अ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। मतलब जब भी आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा या साउथ की तरफ, ठीक है। तो हमेशा वो आपको नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करेगा जब भी इसको हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन और रिपल्शन। जो मैंने आपको बताया, लाइक चार्जेस, लाइक पोल्स हैं तो वो आप एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। हमेशा मैंने आपको ये भी बता दी कि मैग्नेटिक पोल्स है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब आप मैग्नेट को जितने मर्जी पार्ट्स में काट लो, जो जो पीसेस आपको कटे होंगे उनके भी दो फर्दर पोल्स होंगे, ठीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, वो तो हमने पढ़ लिया कि मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है, रिपल्शन होती है, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। बट ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, एरिया। फील्ड मीन्स एरिया, कि कितने एरिया में जो मैग्नेट की फोर्स है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है ना। सपोज मेरे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, तो ये मेरे पास मैग्नेट है, इसकी कितनी फोर्स होगी, इसका कितना एरिया होगा, दैट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास मैग्नेट है और यहाँ पे मैं कोई चीज़ रख रही हूँ, ठीक है, सपोज वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स इसका एरिया यहाँ तक है, इसकी फील्ड यहाँ तक है। मैं यहाँ पे कोई चीज़ रख रही हूँ, यहाँ से वो चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इट मीन्स कि इसका एरिया जो फील्ड है वो जस्ट इतनी सी ही है, ठीक है, समझ आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ड्यू टू मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस एरिया के अंदर जो अपनी वो फोर्स को इन्फ्लुएंस करे, या रिपल्शन की फोर्स को या अट्रैक्शन की फोर्स को, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बच्चे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे, सपोज ये मैग्नेट है, ठीक है ना, इसका एरिया इतना सा है सपोज, ठीक है ना, इसकी मतलब रिपल्शन का और अट्रैक्शन का एरिया इतना सा है। तो दीज आर द फील्ड लाइंस, ये इमेजिनरी फील्ड लाइंस है जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। सपोज ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। तो दीज आर द इमेजिनरी लाइंस जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये हमने कैसे पता चला कि ऐसे चलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया हमने एक बार मैग्नेट लिया जिसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। हमने यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल को रखा, ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल के ऊपर एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, और नीडल होती है, ठीक है, जो शो करती है, ठीक है, पोल्स को, ठीक है, ऐसे है ना, जो पोल्स को शो करेगी, एक नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ। तो इस तरफ साउथ है तो इस तरफ नॉर्थ है, तो वो उसकी जो डायरेक्शन होगी ऐसे होगी, ये साउथ शो करेगा, ये नॉर्थ शो करेगी। तो यहाँ पे नॉर्थ शो किया हमने, वहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। वहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद हमने कंपास को उठा के यहाँ पे रख दिया। उसके बाद ये कुछ ऐसे शो करेगी कि इस तरफ को क्या है, साउथ डायरेक्शन है, ठीक है ना। हमने यहाँ से कंपास उठाई, यहाँ पे रख दी। तो ऐसे ऐसे करके ये एक ऐसी सर्कुलर हमें लूप
की फॉर्म में फील्ड शो करेगी, ठीक है, जिसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसी हैं, कुछ कर्व्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या बनी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से मर्ज होती हैं साउथ में जाके, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाके मर्ज होती हैं। ऑलवेज ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है, कि जो भी फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा कहाँ से इमर्ज होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके मर्ज होती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ये चीज़, ये दिस इज़ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में क्या होती हैं, मर्ज होती हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, जो ये फील्ड लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मीन टू से ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रख रही हूँ, ठीक है, मैंने सपोज मैग्नेटिक कंपास रख दी, तो वो तो एक डायरेक्शन शो करेगा, या तो ये वाली डायरेक्शन शो करेगा या ये डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो कंपास है वो कोई भी डायरेक्शन शो नहीं कर पाएगी, ठीक है, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, कभी भी मर्ज नहीं करती, ठीक है ना, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। फर्स्ट है नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाके मर्ज होती हैं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और इनसाइड द मैग्नेट ये यूनिफॉर्म होती हैं, और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। ऑब्वियस है, सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा ना, ठीक है, नॉर्थ से मर्ज होंगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस डायरेक्शन से, जो किस पोल से है जो मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज होती है, निकलती हैं, तो जिस डायरेक्शन से फील्ड लाइंस निकलती हैं उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक है, और जहाँ पे मर्ज होती है, यहाँ पे आके वो, ठीक है, मिलती हैं, वहाँ उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। कभी भी दो फील्ड लाइन से आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, और इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक जो प्रॉपर्टी है वो कि नॉर्थ जो पोल्स होंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है ना, जहाँ पे पोल्स है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है ना। आप देखोगे यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट करना है कि हमने आयरन नेल्स की, मतलब यहाँ पे बुरादा छिड़क दिया मैंने, मेखी होती है ना, किल जिसको बोलते हैं, ठीक है, मैंने वो छिड़क दी और मैंने यहाँ पे मैग्नेट प्लेस कर दिया, तो मैग्नेट के साइड्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है, क्राउड हो जाएगा उनका, ठीक है ना, मतलब स्ट्रेंथ है जो उसकी फील्ड की वो पोल्स पे ज़्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पे कम होगी, ठीक है ना, उसके सेंटर में कम होगी, बल्कि पोल्स में उनकी फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो दीज आर द, हमारे पास क्या आती, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फील्ड लाइंस। तो बच्चे नेक्स्ट था, एक पर्सन था ऑर्स्टेड, ठीक है, जिसने डिस्कवरी की, एक्सपेरिमेंट किया ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का क्या रिलेशन है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, वो तो हमने पहले पढ़ लिया कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। अब जो ऑर्स्टेड था, मतलब एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवरी की कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में रिलेशन क्या है, तो उसने क्या किया, उसने डिस्कवरी की, ये देखा, उसने कंडक्टर में से मतलब सर्किट लगाया, उसमें से उसने करंट पास करवाया। करंट पास करने के बाद उसने यहाँ पे एक मतलब कॉइल रख दी, ठीक है ना, उसने देखा, ठीक है, करंट पास हो रहा है, क्योंकि हमारे पास वायर कॉपर की होगी, ठीक है, एल्युमिनियम हम रख लेंगे, ठीक है, तो उसने वहाँ पे मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई थी, उसने देखा कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो हो रही है, मतलब वो क्या है, नीडल हिल रही है, ठीक है ना। जब वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, इट मीन्स, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल है वो कब डिफ्लेक्शन शो करेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड में के इन्फ्लुएंस में वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। तो ऑर्स्टेड ने क्या किया, जब वो सेटअप कर रहा था, ठीक है, उसने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है, तब उसने क्या किया, ये चीज़ को कंफर्म करने के लिए, मतलब जो करंट सपोज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा था, तब उसने कराया डायरेक्शन चेंज कर दी, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल कर दिया। पहले डायरेक्शन की तरफ करंट की डायरेक्शन इस तरफ थी, अब करंट की डायरेक्शन इस तरफ को हो गई है। तो इसमें भी देखा उसने डिफ्लेक्शन शो की नीडल ने, जो कि अपोजिट साइड में थी। पहले सपोज डायरेक्शन जो नीडल ने डायरेक्शन शो की वो इस तरफ को थी, ठीक है, बट जब उसने करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया तब नीडल की डिफ्लेक्शन इस तरफ को थी। इट मीन्स कि जब भी करंट फ्लो करता है सर्किट में से, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जनरेट होती है, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ऑर्स्टेड डिस्कवरी, ठीक है, जो जिसने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होगी, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जनरेट होगी।
ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।